फ्लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड, बीटेड और सीटेड 2023 के साथी और अन्य तमाम आप सभी साथी जो शिक्षक भर्तियों का इंतज़ार और शिक्षक बनने की अपनी योग्यता के बाद अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अचानक से आज एक बार फिर से लगातार फ़ोन की घंटी बजने लगी, ईमेल्स आने लगे, नोटिफिकेशंस दिखने लगे कमेंट सेक्शन के, तो मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और फिर लेकिन चूंकि उस वक्त मैं कोर्ट में था तो तुरंत आना पॉसिबल नहीं था, और कोर्ट से अभी जस्ट बाहर आकर के मैंने सारी जानकारी देखी है कि मामला क्या है, जानकारी भी करनी पड़ी है, वकील साहब से बात किया जो केस लड़ रहे थे, फाइनली हुआ क्या उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारी जानकारियां अब लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हुआ दरअसल ये है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम दिया गया है उसमें जो है बीएड के जो साथी हैं उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और इसमें बहुत सारे साथियों के सवाल भी अब ये आ गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो है फैसला सारे तमाम बीएड धारकों के ऊपर एलिजिबल होगा, क्या लागू होगा क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बीएड तो पूरे इंडिया का है, यूनिवर्सल है, तो क्या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट जो है वहां जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही रिजल्ट आने के बाद भी अब जो है बीएड के साथियों का रिजल्ट वेबसाइट पे तो आ चुका है, लेकिन डिजी लॉकर में लाने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। और साथ ही इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेबसाइट वाला रिजल्ट है वो भी इनवैलिड हो जाएगा, क्या, जो कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के बाद। और इससे क्या क्या चीजें हो रही है, तो तमाम सारी चीजें हैं। और इसमें एक पक्ष और बड़ी मजबूती से देख रहा हूं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे एकदम बनबना के उठ गए हैं कि सीटेट से बीएड हुआ बाहर, प्राथमिक से हो गया बाहर, ऐसी चीजें कोर्ट ने दिया, आदेश कर दिया बाहर, ऐसी तमाम चीजें आ रही हैं। तो इसको लोग उस चीज से भी जोड़ के देख रहे हैं कि भाई बीएड हो गया है बाहर, है ना, सीटेट के रिजल्ट से ही उसको बाहर कर दिया गया, और लेवल 1 में ही जब बाहर कर दिया गया तो प्राथमिक से ऐसे ही बाहर हो गया क्योंकि लेवल 1 का रिजल्ट रुक गया। तो इस तरह के परसेप्शन भी तुरंत चलने लगे और ये चलता ही रहता है और इसमें आप लोगों का परेशान होना वाजिब है। फाइनली हुआ क्या है, मामला क्या है और जजमेंट क्या है और इसके रिप्लिकेशंस क्या हैं, आपको सब अभी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। वकील साहब जो आपके केस लड़ रहे थे उनसे बात हुई और जो जानकारियां सामने आई है अब उसके बारे में बात करूं। उससे पहले एक चीज़ है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपकी परेशानियां मैं समझता हूं और आपको सही ही जानकारी मिलेगी और मेरा मोटिवेशन भी रहेगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपके आगे, लेकिन कर लीजिएगा, निवेदन है आपसे, इसमें कुछ पैसे तो लगते नहीं हैं आपके और हमारा मोटिवेशन हाई रहता है। देखिए हुआ ये है कि सीटेट 2022 के रिजल्ट में बीएड को प्राथमिक में लेवल 1 में जिन्होंने पेपर दिया उनके रिजल्ट पे रोक लगा दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और साथ ही उसने सीबीएसई को ये आदेश दे दिया है कि भैया आप जो है इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। इसमें हवाला इस चीज़ का दे दिया गया है, आर्ग्यूमेंट ये था विपक्ष के वकील का कि चूंकि इसी चीज़ पे लेवल 1 में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि प्राथमिक से बाहर करना है इसको, इसलिए आप जो है इस रिजल्ट के लेवल 1 पे, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है, बीएड जो कर रखा है और उसने और जो डीएलएड नहीं कर रखा है वो लेवल 1 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इस आर्गुमेंट के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट से कह दिया कि हमको स्टे दीजिए, इनको बाहर कर दीजिए। इन्होंने मांग की कि इन्हें बाहर कर दिया जाए, ऑनरेबल कोर्ट ने इसे करने से मना कर दिया। सीधा सीधा बीएड को बाहर करने से, सीटेट के लेवल 1 से बाहर करने के मांग से कोर्ट ने डिनाई किया। ये फैक्ट है। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही होगी और आपको सच्चाई समझ, इसीलिए कहता हूँ वक्त लगेगा लेकिन सच्चाई सामने। कोर्ट ने इसको नहीं माना और कोर्ट ने क्या किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। कोर्ट ने इसको ये कह दिया कि इस पे रोक तो हम लगा सकते हैं पर ये इनवैलिड हो जाए ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मामला जो है आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में है और इस महीने कभी भी आपका जजमेंट आ सकता है 10 तारीख के बाद, जैसे कि देवेश भी बता रहा है। और जैसे हमारे भी संपर्क हैं, स्क्रूटनी वगैरह चल रही है लगातार, जजमेंट काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, तो लिखने में भी वक्त लगता है। तो हुआ ये है कि इस सर्टिफिकेट को फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है सीबीएसई को कि आप बीएड के लेवल 1 के रिजल्ट को जारी ना करें। अब जारी तो हो चुका है, लेकिन इसमें यह बात आप समझिए कि अब डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा अनटिल जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो जाए। और इसमें जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बीएड को बाहर कर दिया गया, आप गलत बात कर रहे हैं साथियों। ऑर्डर पढ़ लीजिए, साफ साफ उसमें यही लिखा है कि ये फैसला भी और तमाम राज्यों के ऐसे फैसले सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीटीसी के एसएलपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही वहां से बीएड के पक्ष में फैसला आता है, बीएड को शामिल किया जाता है,
उसके साथ ये सारे फैसले अपने आप रद्द हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, बीएड के साथियों के डिजी लॉकर में रिजल्ट आ जाएंगे और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे इसी के साथ। लेकिन हाँ, ये बात है कि इसमें तत्काली तौर पे नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप समझिए कि जो DSSB के साथी हैं, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी भर्ती है, अगर अभी आ जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। KVS PRT का इंटरव्यू है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वहाँ पे DB आपकी होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल पेपर लेने पड़ते हैं, तो वो फंस जाएगा। बिहार में 7वें चरण की भर्ती आ रही है, अगर इसी वक्त आ गई, आज के डेट में रिलीज हो गई, तो प्राथमिक में बीएड वाले साथी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जिनके सीटेट पे रिजल्ट पे रोक लग गया। तो ये तमाम वेरिफिकेशंस हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही इंटरव्यू आएगा किसी भी चीज़ का, या फिर KVS PRT का इंटरव्यू जैसे ही शुरू होगा, तो KVS के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि KVS जो है ना सेंट्रल एजेंसी है, तो वो जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट को सिर्फ उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्य है, ऑल ओवर इंडिया नहीं। तो इससे हो सकता है कि एक पक्ष ये बनता है कि वो उत्तर प्रदेश वालों तक को ही सीमित रखे और उनको बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल ना करे। हालांकि इसके अगेंस्ट में KVS जो है वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ डबल बेंच से फिर आगे अपील करेगा और वहाँ जजमेंट की मांग करेगा, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी के ऊपर राज्य जो है सीधा सीधा अपने राज्य के अलावा पूरे इंडिया में कवर करने की बात कर रही है। तो ये एक लीगली बाउंडेड चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि बाकी जो है लोगों का जो रिजल्ट है वो सबका आ जाएगा, बाकी लोगों के रिजल्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके लेवल 2 का रिजल्ट आपके डिजी लॉकर में आएगा, लेकिन आपका लेवल 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। ये है पूरा मामला। लेकिन अब इसका निस्तारण कब होगा, कैसे हो रहा है, ये भी आप समझिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी कोई भी ना समझे कि इसका मतलब ये है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि साफ साफ जजमेंट में मेंशन है कि ऑल ऑर्डर्स जितने भी हैं सब के सब बीएड वर्सेस बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हैं, और वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद अगर बीएड जीतता है तो उसका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। इसलिए आपका ना रिजल्ट रद्द किया जा रहा है, ना ही आप जो पास हो गए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और ना ही इसका मतलब यह है कि आपको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपका रिजल्ट बस अपहोल्ड है जैसे ही फैसला, और इसके लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हमारी सूचना के आधार पर आपका रिजल्ट भी, आपको फैसला भी इस महीने देखने को मिलेगा, और इसके जस्ट बाद आपका रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो बाहर या अंदर जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, रिजल्ट पर रोक की वजह से उन साथियों को ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि अगर वो चाहें, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो इसके ऊपर हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि भाई हमारा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। व्हाट इफ अगर भर्ती कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि KVS PRT का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है और जजमेंट नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का, और इस फैसले की वजह से उनके पास रिजल्ट नहीं आता है सीटेट का, तो व्हाट इफ उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? उनके लिए तो भर्ती खत्म हो गई। तो ऐसे लोग स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, कोर्ट से आदेश लेकर के, और वो अपना भर सकते हैं, अपना रिजल्ट ले सकते हैं और साथ ही अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सी परेशानी तो बढ़ गई है। तो ये जो है पूरी जानकारी है, लेकिन इस बात को आप समझते जाइए कि यहाँ कोई बाहर या अंदर नहीं हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ इस ग्राउंड पे कि चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बाहर कर रखा है इस चीज़ को लेकर के, मतलब बीएड को लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं माना है सीटेट का, इसलिए उसी रेफरेंस को लेते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसा ले लिया है स्टेप। हालांकि इसके बहुत सारे और डायमेंशंस हैं जिसको आर्गुमेंट के बाद और ओपन किया जाएगा। अगली सुनवाई में ये मामला फिर से आगे बढ़ेगा। और एक बात और है कि इसमें विपक्ष जो है थोड़ा ज़्यादा हमलावर था, जबकि इधर से मतलब अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो रोक की मांग कर रहे थे उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, आर्ग्यूमेंट्स भी थे, जबकि यहाँ प्रिपरेशन की कमी थी। इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मामला हो गया। हालांकि ये हो नहीं सकता है। और फिर भी एक चीज़ जो है न्यायिक जो है रिव्यू का, मतलब जुडिशियल रिव्यू का मामला बनता है कि क्या हाई कोर्ट का आदेश पूरे केंद्र के 1.5 करोड़ बीएड डिग्री धारकों पर, या सीटेट में जितने बीएड जो राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश जो है उत्तर प्रदेश के लिए बाउंडिंग होता है, पंजाब के लिए नहीं होता।
तो ये एक है जिसको रिव्यू की मांग कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। मिलता हूं इसकी अगले अपडेट के साथ और साथ ही जल्दी जैसे ही फैसला आता है। लेकिन आप निराश ना होइए, इसका मतलब ये है कि गलत अफवाहों से दूर रहें। कोई बाहर नहीं हुआ है और कोई अंदर नहीं हुआ है, कुछ परेशानियां बढ़ गई हैं। बस मिलता हूं, प्रणाम।